अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं काफूर है इसका नाम। काफूर में दो किस्में होते हैं, एक है ना भीमसेनी काफूर, एक है ना डली काफूर। वो डली के शक्ल में होता है। तो ये जो काफूर है भीमसेनी काफूर है, आप देख रहे हैं। तो ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। जो केमिस्ट्री वाले हैं वो लोग है ना डली वाला काफूर इस्तेमाल करते हैं। अरबी में इसको काफूर ही कहते हैं और फ़ारसी में कापूर कहते हैं, हिंदी में कपूर कहते हैं और अंग्रेज़ी में कैंपर कहते हैं। काफूर का एक पौधा होता है जो दरख्त होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है जो पीपल और शीशम के दरख्त के जैसा होता है। तो उसकी जो छाल और उसकी जड़, उसकी पत्ते, उसके फूल, वो सबको है ना पानी में उबाल कर है ना उसका जौहर निकालते हैं और इसका रोगन वगैरह भी उसी से बनाते हैं। तो वही है ना पेट से निकलने वाले जौहर को काफूर कहते हैं। रंग आप देख ही रहे हैं, सफ़ेद रंग में रहता है। टेस्ट इसका जायका कड़वा और तेज़ रहता है। मिक़दार खुराक इसकी एक चुटकी है। एक चुटकी आप इसको है ना खा भी सकते हैं और बाहर में भी इसका रोगन वगैरह मालिश में इस्तेमाल करते हैं, दवाओं में, दर्दों में, झंडू बाम वगैरह में, इसी तरह पेन किलर्स में इसका जो तेल है वो इस्तेमाल करते हैं। मकाम पैदाइश जो है इसका जापान है और हमारे हिंदुस्तान में भी है। इसके पेड़ मिल जाते हैं। मिजाज इसका तर सर्द है, आसाब भी उजलाती है, यानी अफ़ाल व असरात इसके जो है आसाब को ये तहरीक देती है, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। इसी तरह गुदद में है ना जो ग्लैंड्स है हमारे, उसमें तहलील पैदा करती है, हमारे ग्लैंड्स में तहलील पैदा करती है और उजलात को ये ताकत देती है। कीमियाई तौर पर रुतूबात में कसरत से पैदा करके क़ल्ब की तस्कीन का सबब बनती है। तो हमारे दिल को है ना ये, क्योंकि बदन के अंदर रुतूबात पैदा करती है। रुतूबात किसे बोलते हैं? जो भी बहने वाली चीज़ है वो सबको है ना रुतूबात बोलते हैं। तो हमारे बदन के अंदर रुतूबात, बहुत से रुतूबात है, तो उन सबको है ना ये बढ़ाती है। इसी के वजह से है ना जो दिल डरता है गर्मी के वजह से या खुश्की के वजह से, जो दिल डरता है उसके अंदर ये है ना बेहतरीन दवा है। ख़वास इसके खासियत जो है मुफर्र क़ल्ब है, दिल को खुशी देती है, मुहर्रिक दिमाग और दाफ़े ताफ़ुन है, हाबिस है और काबिस है, मुनव्विम है, नींद लाती है, और इसी तरह मुहल्लिल जिगर है, जिगर में तहलील पैदा करती है। इसी तरह मुसक्किन है, सुकून देती है। इसके फ़वाइद देख लीजिए। चूँकि मुफर्र क़ल्ब है इसलिए दिल के तस्कीन क़ल्ब और तफर्री क़ल्ब के लिए बेहतरीन दवा है। इस वक्त जब तहलील की वजह से दिल घबरा रहा हो, तो गर्मी की वजह से, खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की की वजह से जो दिल में घबराहट होना शुरू हो जाती है, उसके लिए ये बेहतरीन दवा है काफूर। इसी तरह क्योंकि मुसक्किन है, सुकून देने वाली है, जो दर्दे होते हैं खुसूसन है ना जो गर्मी के दर्दे हैं जिसमें सूजन होती है, उसमें है ना ये खिलाने से और वहाँ पे जहाँ सूजन है वहाँ पे लेप करने से इसका रोगन, तो वहाँ पे है ना फ़ौरन दर्दों में सुकून पड़ जाता है। इसी तरह जो गर्मी के बुखारे हैं उसके अंदर, और सोज़ाक का जो मर्ज़ है उसके अंदर भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुवल्लद रुतूबात है, रुतूबात को बढ़ाती है बदन के अंदर। तो जो बच्चे वाली माएँ होती हैं उनके दूध बढ़ाने के लिए भी है ना ये, उनका दूध बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसर दवाई है। इसके इस्तेमाल से है ना बच्चे वाली माओं को दूध बढ़ जाता है, क्योंकि दाफ़े ताफ़ुन है। ताफ़ुन किसको बोलते हैं? सड़न को और बदबूदार जो
वबाई बैक्टीरिया वगैरह है उसको है ना ये ख़त्म करती है, चाहे हमारे बदन के अंदर हो या हवा में। जो गर्मियों में मौसम में जो वबाई अमराज होते हैं जैसे कि कोरोना वगैरह वायरसेस माहौल में होते हैं, उस वक़्त है ना इसको आग में डालकर इसका जो धुआं है वो धुआं घर में देने से या दुकान मकान हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे देने से वहाँ पे जो वायरसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है ये। इसी तरह मुसक्किन क़ल्ब है ये, इसका जो नुकसान है इसको ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब गर्मी बदन में हो और दिल डूबता हो ऐसे वक्त में जो गर्म मिजाज वालों को वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना ज़्यादा इसके इस्तेमाल से दिल है ना कमज़ोर हो जाता है। और क्योंकि रुतूबात बढ़ के दिल कमज़ोर हो जाता है, इससे है ना जो क़ुव्वत बा है मर्दाना ताकत में भी नुकसान होता है और भूल की जो बीमारी है, भूलने की जो बीमारी है वो भी लाहिक हो सकती है। तो इसको है ना सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए देख के। हमारे पास जो इसकी जो डली वाला काफूर आता है, ये तो फ़वाइद में नहीं लिखा हुआ है किताबों के अंदर, मगर जो तजुर्बे की चीज़ है, जो डली वाला काफूर होता है ना, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को कपड़े में बांधकर सूंघने के लिए दे देते हैं यहाँ पे लोग, मकामी लोग। तो उसको है ना सूंघते रहते हैं, तो उससे भी है ना अस्थमा पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा देता है। तो जितने भी कपड़ों के अंदर, ख़ारिजी तौर पर कपड़ों के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, और बाथरूम वगैरह और जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुन फैलता है वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो काफुर के जो गोली आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं घरों के अंदर से बैक्टीरिया भगाने के लिए। हमारा जो नंबर है 8341750224। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।